हे एवरीवन और चैनल में वापस वेलकम। आप जानते हैं, एक नई लैंग्वेज सीखना ऐसा लगता है जैसे किसी और लैंग्वेज में लिखे इंस्ट्रक्शन से फर्नीचर असेंबल करने की कोशिश करना। यह कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी, और आप शायद कुछ ऐसा बना सकते हैं जो पिक्चर जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। लेकिन उस डगमगाते हुए बुक शेल्फ की तरह सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बस स्टार्ट कर दें, इसके साथ थोड़ा फन करें, और जब आप गलती से ब्लूबेरी की जगह लाइब्रेरी मांग लें तो खुद पर हंसने से डरे नहीं। मैं वहां रहा हूं, ट्रस्ट मी। आज हम सिर्फ कुछ वर्ड्स नहीं सीखने वाले, हम बड़ी इंपॉर्टेंट आइडियाज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सभी को कनेक्ट करती हैं, चाहे हम कोई भी लैंग्वेज बोलें। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको मूवीज में सुनने को मिलेंगे, बुक्स में पढ़ने को मिलेंगे और अपने दिल में महसूस होंगे। इसे अपनी वोकैबुलरी को सिर्फ हेलो और थैंक यू से अपग्रेड करना समझो। ऐसे वर्ड्स तक जो वास्तव में कुछ मीन करते हैं। यह सिर्फ मैक्रेना डांस करना जानने से अचानक टैंगो समझने जैसा है। एक पार्टी में फन है, लेकिन दूसरे में पैशन, ड्रामा और बहुत सारा फीलिंग है। तो एक नोटबुक लें, कंफर्टेबल हो जाएं और चलिए इसमें उतरते हैं। हम 12 पावरफुल इंग्लिश वर्ड्स को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि आप उन्हें अपनी डेली कन्वर्सेशंस में कैसे यूज कर सकते हैं। इसके एंड तक आप न केवल स्मार्ट साउंड करेंगे, बल्कि आपको उन कॉन्सेप्ट्स की भी डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी जो हमारी दुनिया को शेप करते हैं। और कौन जानता है, शायद आप वह बुक शेल्फ भी असेंबल कर पाएंगे, या कम से कम आप ये बता पाएंगे कि आप कितनी हिलेरियसली फेल हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम का मतलब है अपनी मर्जी से काम करने, बोलने या सोचने की पावर या राइट। फॉर एग्जाम्पल, इस कंट्री में हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को वैल्यू करते हैं। जस्टिस का मतलब फेयर और रीजनेबल होना है। एक कॉमन फ्रेज है, फैमिली इज सीकिंग जस्टिस फॉर देयर लॉस, जिसका मतलब है कि वे एक फेयर आउटकम चाहते हैं। रिस्पेक्ट किसी के लिए गहरी एडमायरेशन है। आप कह सकते हैं, यू मस्ट शो रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, या आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर वर्क एथिक। करेज का मतलब कुछ ऐसा करना है जो आपको डराता है। फॉर इंस्टेंस, It took great courage for him to admit his mistake in front of everyone. Humility का मतलब अपनी इंपॉर्टेंस के बारे में एक मॉडेस्ट व्यू रखना है। आप कह सकते हैं, Despite his success, he is known for his humility and kindness. डेडिकेशन का मतलब किसी टास्क के प्रति कमिटेड होना है। एक एग्जाम्पल है, Her dedication to her studies paid on when she got the top score on the exam. कंटेंटमेंट पीसफुल हैप्पीनेस की एक स्टेट है। आप इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, He found contentment in a simple life in the countryside. ब्रेवरी करेजियस बिहेवियर है, करेज के सिमिलर। आप कह सकते हैं, A soldier was awarded a medal for his bravery in the face of danger. जेनरोसिटी का मतलब दयालु और गिविंग होने का गुण है। फॉर एग्जाम्पल, द कम्युनिटी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द जेनरोसिटी ऑफ द एग्नोनिमस डोनर हु हेल्प्ड रिबिल्ड। सिंप्लिसिटी का मतलब समझने में आसान होने का गुण है। आप कह सकते हैं, आई एडमायर्ड द सिंप्लिसिटी ऑफ हर डिजाइन, इट्स एलिगेंट एंड नॉट कॉम्प्लिकेटेड। असिस्टेंस का मतलब किसी की हेल्प करने का एक्शन है। आप पूछ सकते हैं, डू यू रिक्वायर एनी असिस्टेंस विथ कैरिंग दोज हैवी बैग्स। एसेंशियल का मतलब एब्सोल्यूटली नेसेसरी है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, या इट इज एसेंशियल दैट यू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो मॉर्निंग। ऑल राइट, लुक एट यू। आप सभी 12 वर्ड्स से गुजर गए। ये फैंटास्टिक है। देखा, लर्निंग इतनी डरावनी नहीं है। ये बस एक स्टेप, एक वर्ड एक बार में लेना है। ये सिर्फ टेस्ट के लिए मेमोराइज करने वाले वर्ड्स नहीं हैं, ये जीने के लिए आइडियाज हैं। करेज, रिस्पेक्ट और जेनरोसिटी जैसे वर्ड्स ही दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। और जब आप इन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, तो आप लोगों से बहुत डीपर लेवल पर कनेक्ट कर सकते हैं। यह एक सीक्रेट की होने जैसा है जो बेहतर कन्वर्सेशंस और बेहतर रिलेशनशिप्स को अनलॉक करता है। सोचिए कि आप आज इनमें से किसी एक वर्ड का यूज कैसे कर सकते हैं। शायद किसी को थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट दें या कुछ नया करने की करेज पाएं।
या फिर एक शांत मोमेंट में कंटेंटमेंट पाएं। जितना ज्यादा आप इन वर्ड्स का यूज करेंगे उतना ही वे आपका पार्ट बन जाएंगे। और यही असली गोल है ना? सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं, बल्कि इसे फील करना, वर्ड्स के पीछे की हार्ट को समझना। आज आपके साथ ये शेयर करने में बहुत मजा आया। देखने, सीखने और यहाँ रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी अमेजिंग हैं। प्रैक्टिस करते रहें, क्यूरियस रहें और जैसा कि मैं अपने शो के एंड में हमेशा कहता हूं, एक दूसरे के प्रति दयालु रहें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय।